वेलकम बच्चों। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर में जब हमें एक ही चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप गिवन होते हैं। तो इस केस में हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और जो वीक होगा उसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास है प्रेफरेंस ऑर्डर, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर भी कहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, या आपका एसिड क्लोराइड है, अमाइड, कई बार इसको एसिड अमाइड लिख देते हैं, नाइट्राइल बेसिकली साइनाइड है ये, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइंस, ईथर, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो मैंने जो लास्ट वीडियोस अपलोड करे हम उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते थे, जैसे अल्कोहल को हम ओल लिखते थे। बट जो अब हमारे लिए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा यानी जो वीक होगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो उससे और थोड़ा बेटर समझ में आएगा, तब उनके नाम बदल जाएंगे। जैसे अल्कोहल है उसको हम लिखते थे ओल, बट अब हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो। ईथर इसको लिखेंगे अलोक्सी, अलोक्सी तो मैंने यूज़ भी किया है लास्ट वीडियोज़ में। अमाइंस इसको लिखेंगे अमीनो। देन ये एक हाइड्रोजन हटा के एक आर लगाए, ये वाली केस मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ, इसको कहोगे अल्काइल अमीनो। एल्डिहाइड को कहेंगे फॉर्माइल, कीटोन को ऑक्सो या फिर कीटो कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कार्बोक्सी लिखेंगे। एस्टर इसको अलोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्बा अलोक्सी लिखते हैं। एसिड हलाइड हेलो कार्बोनिल कहते हैं इसको। साइनाइड इसको साइनो कहेंगे और अमाइड को कार्बामोबाइल या फिर कार्बोक्स अमाइड स्टार्ट करूँगा। तो आपको ये एक पेज पे लिख के आपको साइड में रखना है, क्योंकि इसमें बार बार आपको देखना पड़ेगा कि हम प्रेफरेंस किसको ज़्यादा देनी है हमको, और हमको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के नाम कैसे रखने हैं। धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये कॉपी में इसको साइड लिख के अपनी साइड में ही रखना, फिर जब मैं एग्जाम्पल समझाऊँगा तो उससे और बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि थोड़ा टाइम हमारा बचे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर फिलहाल मैंने रहने दिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। अब जब हमें चेन गिवन होती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे मालूम मैं इसमें देखूँ तो इसमें ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिलहाल मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कीटोन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोचना ही नहीं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेरा मेन होगा, या फिर इसको मैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। जबकि ये जो कीटोन है अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब मैं इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और जो कीटोन है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। अब जब मैं नंबरिंग करूँगा तो मुझे नंबरिंग ऐसे करनी कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को कम से कम नंबर देना है, यानी नंबरिंग यहाँ से होगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो अब ये जो मेरा कीटोन है अभी जो मैंने आपको लिखवाया था तो ये 3 पे प्रेजेंट है, तो इसका हो गया 3 ऑक्सो। ठीक है, इसको आप कीटो भी लिख सकते हो। तो मैंने कीटोन में 2 वर्ड लिखवाए थे, ऑक्सो या फिर कीटो। देन हमारे पास 4 कार्बन है, इसको लिखोगे ब्यूटेन और कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि सेकेंडरी होंगे, अब वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जैसे पीछे हम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यूज़ करते थे, अब हम इनको भी उसी तरीके से हम इनको ट्रीट करेंगे। अब जैसे इसमें देखो, इसमें एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो सबसे पहले मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। तो आप देखो एल्डिहाइड ये रहा, कीटोन ये रहा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? एल्डिहाइड। अब ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कह लो, और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कह लो। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5। अगेन ये हो जाएगा 4 ऑक्सो, क्योंकि 4 पे जुड़ा हुआ है। टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन 1, और एल्डिहाइड को हम लिखते थे अल, क्योंकि अभी एल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे, AL। और आप देखो इसका पहला वर्ड वॉवेल है, तो यहाँ पे मैंने ई हटा दिया है, क्योंकि
पेंटेन की स्पेलिंग होती है TANE, तो ई हटा लिया, यहाँ से मैंने ई हटाया क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर है वोवेल है। मैंने बताया था जब वोवेल होता है तो ई हट जाता है, अदरवाइज ई हम लगाते हैं। ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप वोवेल ही होते हैं, बस एक नाइट्राइल। थर्ड पे आते हैं। अब आप देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब मेरे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो इन तीनों में देखूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखूंगा, तो मैंने बताया था ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सब सोच रहे ही नहीं क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहूँगा। अब मेरे पास सेकेंडरी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो मेरे पास कीटोन है और दूसरा मेरे पास एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग मैं वहाँ से करूँगा जहाँ से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी राइट हैंड साइड से। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मेरे पास 2 सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, दूसरा एल्डिहाइड है। तो ये उनको मैं ट्रीट करूँगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको जो मैं लिखूँगा अल्फ़ाबेटिकली, जैसे हम पीछे सब्स्टिट्यूएंट को लिखते चले आए हैं। तो एल्डिहाइड को कहते हैं 4 माइल, F से स्टार्ट होता है। कीटोन को ऑक्सो, O से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले F आएगा फिर O आएगा। इसको मैं लिखूँगा 7 4 माइल 3 ऑक्सो और 7 कार्बन है, तो आप इसे लिखोगे हेप्टेन 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम पीछे लिखते चले आए हैं, तो हो जाएगा ओइक एसिड। और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर हम फोर्थ में देखें तो एक हमारे पास अमाइन है, दूसरा क्या है अल्कोहल है। अब मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो अब मैं अगेन इसमें मैं देखूंगा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। तो आप देखो इसके अंदर जो हमारा अल्कोहल है, देखो अल्कोहल ये रहा, अमाइंस ये रहा। तो अल्कोहल और अमाइंस में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? अल्कोहल होता है, तो ये मेरा मेन होगा और जो अमाइन है वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबरिंग मैं वहाँ से करूँगा जहाँ से अल्कोहल को कम से कम मिले, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर अमाइन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हम लिखते हैं अमीनो। तो मैंने कहा था पहले लिख के साइड में रख लेना ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, दिक्कत ना हो समझने में। और 5 कार्बन है, इसको लिखोगे पेंटेन और 2 ओल, क्योंकि अल्कोहल 2 पे जुड़ा हुआ है 2, और इस वक्त मेन फंक्शनल ग्रुप है इसे लिखेंगे ओल, ठीक है। और अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं इसको लिखता हाइड्रोक्सी, ठीक है बच्चों। अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। ये वाला जो नोमेनक्लेचर थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए अब थोड़ी कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी आपकी, और जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन्स और भी बढ़ जाएगी। तो नोमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट ये है कि जो पीछे की नॉलेज है थोड़ी बहुत आपकी अपडेट रहनी चाहिए। तो इसी मारे जितना अपडेट रहेगा उतना नोमेनक्लेचर आसान होगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं जी नोमेनक्लेचर इतना करके फ़ायदा क्या है, क्वेश्चन तो 1-2 नंबर के आते हैं। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जब आपको नाम ही लिखने नहीं आते तो आप कैसे चीज़ों को याद रखोगे। चाहे नेम रिएक्शन हो, चाहे कन्वर्जन हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले उसमें नाम लिखे होते हैं। तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि स्ट्रक्चर से नाम लिखना, जब नाम दे रखा हो तो उसे स्ट्रक्चर बनाना भी आपको आना चाहिए। तो अगर आप इससे नाम लिख लोगे तो नाम दे रखा तो आप उसे स्ट्रक्चर बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए नोमेनक्लेचर पे मैं इतना फोकस करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब देखो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो अल्कोहल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये देखो डबल बॉन्ड ये रहा अल्कीन, ये वीक होता है, अल्कोहल ये रहा ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से इसको कम से कम मिले, यानी यहाँ से 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, तो ये इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल, अगेन 4 कार्बन है, ब्यूट क्योंकि डबल बॉन्ड भी है हमारे पास, 2 इन एंड 1 ओल, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। अब इसमें आते हैं, अब देखो इसमें हमारे पास एस्टर है, ईथर है और नाइट्राइल है, यानी साइनाइड है। तो अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एस्टर। देखो एस्टर ये रहा सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन नाइट्राइल ये रहा साइनाइड, और फिर उसके बाद ईथर। ईथर तो देखो हमारा और भी वीक है, ये सबसे कोने में जाकर। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एस्टर का अल्काइल ग्रुप है उसे सबसे पहले लिखा जाता है बिना कोई नंबरिंग दिए। फिलहाल हमारे पास क्या है, मिथाइल है। उसके बाद हम एज यूजुअल नोमेनक्लेचर करते हैं जैसे हम करते हैं।
तो ये CN जब सब्स्टिट्यूएंट होगा इसे साइनो कहेंगे, मिथॉक्सी है, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो हो जाएगा 4 साइनो 3 मिथॉक्सी। ठीक है, पहले C आएगा फिर M आएगा। अब 4 कार्बन है, इसको लिखोगे ब्यूटेन 1 OH। एस्टर मेन है तो एस्टर जब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसे लिखा जाता है OH। अब इसमें आते हैं, देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइन है, अल्कोहल और कीटोन है। तो अब हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। मेन तो हमारा एक ही होगा जिसे हम प्राइमरी कहेंगे। अब जो 3 है वो हमारे सेकेंडरी या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी है और ये अमीनो है, तो अगेन अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे इसको। तो हो जाएगा 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो और 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो गया। अब इसमें आते हैं, अब इसमें देखो ये एस्टर है और ये अमाइड है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होता है हमारा, एसिड होता है, सॉरी ये एसिड है और ये अमाइड है, तो स्ट्रॉन्ग कौन होता है, एसिड होता है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्ट्रेट चेन प्रीफर करी है। अब जब अमाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है इसे लिखेंगे 3 पे कार्बामोइल। अब चेन में 5 कार्बन है, पेंट क्योंकि डबल बॉन्ड भी है हमारे पास, 3 इन और 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बामोइल पेंट 3 in 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो हमने 8 एग्जाम्पल कर लिए, अभी 3-4 और ले लेते हैं तो उसे थोड़ा और अच्छा समझ ले लेते हैं। तो ये हमारा 9th एग्जाम्पल है, इसमें तो नाइट्राइल है और अल्कोहल है। तो अल्कोहल और नाइट्राइल में यानी साइनाइड में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है साइनाइड। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेन होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अगेन देखो ये हाइड्रोक्सी है, मिथाइल है, पहले H आता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल। अब चेन में 5 कार्बन है, सो लिखो पेंट 4 इन और 1 नाइट्राइल, CN को लिखा जाता है नाइट्राइल। अब देखो क्योंकि इसमें N है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे E लगा दो, वॉवेल होता है तो ये वाला E हट जाता है। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तो स्ट्रॉन्ग होता है एल्डिहाइड, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मेरे को तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद है, आप इसमें से देख के क्रॉस चेक कर लेना। बार बार मैं इसमें बता रहा था कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल। अगेन 5 कार्बन है, पेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे, 4 इन और 1 अल। ठीक है, एल्डिहाइड को लिखते हैं अल। अब देखो ये वोवेल है तो यहाँ पे EN ई नहीं लिख के सिर्फ मैंने EN लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये अमाइड है, ये अल्कोहल है, कीटोन है और ये अमाइन है। तो इन फंक्शनल ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा अमाइड। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो 5 पे हमारे पास है NH2, तो हो जाएगा 5 अमीनो। अब देखो 2 OH ग्रुप है हमारे पास, तो एक तो 2 पे दूसरा 4 पे, 2 के लिए वर्ड आता है डाई, और OH अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसको क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी। देन 3 कीटोन को लिखते हैं ऑक्सो। फिर हमारे पास 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन 1 अमाइड। CONH2 को क्या कहेंगे, अमाइड कहेंगे। अब इसमें देखो ये नाइट्राइल है, ये अमाइन है, अल्कोहल है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CN नाइट्राइल यानी साइनाइड। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो हो जाएगा 3 अमीनो
4 हाइड्रोक्सी, OH को लिखा है हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, 5 पे हमारे पास मिथाइल है CH3, फिर 6 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हेक्सेन 1 नाइट्राइड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो लगभग मैंने आपको 12 एग्जाम्पल करा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ मोस्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा 12 ही एग्जाम्पल आपको वर्कशीट में दे दूँगा मैं, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो मेरे हिसाब से टॉपिक भी आपका हो गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पीछे का अच्छी तरीके से आपने रिकैपिचुलेट कर रखा है यानी ठीक से पढ़ रखा है तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। बस एक ही इसमें फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना गया है। ठीक है बच्चों, बाकी कोई डाउट हो तो आपके पास ऑप्शन है ही मेल करने का या फिर व्हाट्सएप करने का, नंबर मैंने अपना दे ही रखा है। ठीक है, तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप काफ़ी जो अच्छे स्कूल्स है उसमें ज़्यादा प्रीफर करे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें गलती ज़्यादा करते हैं और गलती होने के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नए नोमेनक्लेचर में आपके साथ डिस्कस करूँगा।